क्या है केदारनाथ मंदिर का राज जो पूरी दुनिया करती है कपाट खुलने का इंतजार। जब भगवान केदारनाथ मंदिर के पट खुलते हैं तो लाखों लोगों की भीड़ यहाँ दर्शन के लिए पहुँच जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस पवित्र हिंदुस्तान का क्या विशेष महत्व है? अगर नहीं पता तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। केदारनाथ मंदिर की खासियत। केदारनाथ धाम हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फीट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड। केदारनाथ धाम के बारे में कुछ भी बताने से पहले आपको बता दें कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पहाड़ ही नहीं बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगोरी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में केदारनाथ धाम की चारों तरफ भारी बर्फ दिखाई देती है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। लगभग 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है केदारनाथ मंदिर। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। केदारनाथ मंदिर का क्या है इतिहास? पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना को देखते हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। इसके बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर 12-13वीं शताब्दी का है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शैव लोग आदि शंकराचार्य से पहले से ही केदारनाथ जाते रहे, तब भी यह मंदिर मौजूद था। माना जाता है कि 1000 वर्षों से केदारनाथ पर तीर्थ यात्रा जारी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था और बाद में अभिमन्यु के पौत्र जनमेजय ने इसका जीर्णोद्धार किया था। ये है केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने का कारण। दिवाली के दूसरे दिन मतलब पड़वा के दिन सर्दियों में केदारनाथ मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित कपाट बंद कर भगवान के विग्रह और दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद में मई या फिर अप्रैल के लास्ट में केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। तभी उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य कि 6 महीने तक दीपक भी जलता रहता है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक और आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने बाद भी कपाट खुलने के बाद वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी छोड़कर गए थे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप केदारनाथ जाने वाले हैं तो इन 5 बातों का रखना होगा आपको खास ख्याल। यहाँ हम आपको गूगल पर लिखी हुई बातें नहीं बताने वाले हैं, बल्कि केदारनाथ कमेटी के सदस्य जनक राज बंसल की आपको बताएंगे कि आपको केदारनाथ की यात्रा करते टाइम किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप अपनी यात्रा को सुखद बना सकते हैं। चलिए जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी अहम बातें। दोस्तों, केदारनाथ धाम में हर साल लाखों भक्त आते हैं। केदारनाथ जाने की कई वजह हो सकती है, जिनमें पहली वजह धार्मिक ही है। केदारनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहां भगवान शंकर का 11वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यदि आप धार्मिक वजह से न भी आए तो प्राकृतिक नजारों को देखने के लिए यहाँ आ सकते हैं, पर मौज मस्ती के उद्देश्य से यहाँ कभी नहीं आए। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है।
हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहे तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर। आप सड़क मार्ग से किसी भी प्रकार की गाड़ी से जा सकते हैं। इससे आगे का 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही चलना होगा या आप पालकी या घोड़े से भी जा सकते हैं। रास्ता भी बहुत संभल कर चलने वाला है। हरिद्वार या ऋषिकेश में से आप जहां से भी यात्रा आरंभ करें, गौरीकुंड तक पहुंचने में 2 दिन ले। आप यात्री विश्राम श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में करें और अगले दिन गौरीकुंड जाए। यदि आप एक दिन में गौरीकुंड चले जाते हैं तो इस पहाड़ी रास्ते पर आप इतना अधिक थक जाएंगे कि अगले दिन प्रतिकूल मौसम वाले जगह में गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने में बहुत ही दिक्कत महसूस करेंगे। अच्छा यही होगा कि आप 2 दिन का समय ले, ऐसा मेरा मानना है और मेरा अनुभव भी है। हरिद्वार के रास्ते में आपको बहुत ऐसे स्थान मिलेंगे जहां आप रात में रुक सकते हैं, पर इन जगहों में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग लगभग आधी दूरी पर है। आप चाहे तो गुप्त काशी में भी रुक सकते हैं और यदि आप पहले दिन हरिद्वार या ऋषिकेश से गुप्त काशी तक पहुंच जाते हैं तो अगले दिन गौरीकुंड में रुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुप्त काशी से गौरीकुंड 1 से 1.5 घंटे का ही रास्ता है। आप अपना सामान होटल या गेस्ट हाउस में लॉकर रूम में रखवा कर गुप्त काशी से सुबह जल्दी 6 बजे तक निकल जाए और 8 बजे तक गौरीकुंड से चढ़ाई करना शुरू कर दे। शाम तक केदारनाथ पहुंचे दर्शन करें और रात में केदारनाथ में रुके। यदि चाहे तो सुबह फिर से दर्शन करें और फिर वापस गौरीकुंड आ जाए और फिर गौरीकुंड से गुप्त काशी आकर रात में रुके। यदि आप पहले दिन श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में रुकते हैं तो अगले दिन आप सारा सामान साथ में ले जाए और गौरीकुंड तक पहुंचे और रात में गौरीकुंड में ठहरे और फिर उसके अगले दिन सामान लॉकर रूम में रखकर सुबह 5 बजे चढ़ाई शुरू कर दे। केदारनाथ पहुंचकर दर्शन करे, फिर रात में रुके या वापस गौरीकुंड वापस आ जाए। मेरा तो मानना है कि यदि आप केदारनाथ जाते हैं तो भोलेनाथ की उस धरती पर एक रात अवश्य गुजारे। एक बात और, गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में दोपहर के बाद मौसम खराब हो जाता है, जो करीब 2 से 3 बजे तक खराब ही रहता है और ये कोई 1 या 2 दिन नहीं बल्कि हर दिन होता है। बस से जाने के लिए आपको पहले रुद्रप्रयाग जाना होगा। रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते हो जाते हैं, एक रास्ता केदारनाथ और दूसरा बद्रीनाथ जाता है। हरिद्वार या ऋषिकेश से बस मिलती है जो देवप्रयाग रुद्रप्रयाग होते हुए चमोली जाती है और चमोली से गोपेश्वर तक जाती है। उसी बस से आप रुद्रप्रयाग तक का सफर कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक के सफर के लिए पहले सोनप्रयाग तक जाना होगा। सोनप्रयाग तक जाने के लिए रुद्रप्रयाग से सीधी बसें या जीपें मिलती है और यदि नहीं भी मिले तो गुप्त काशी तक जा सकते हैं और उसके बाद गुप्त काशी से सोनप्रयाग पहुंचकर वहां से जीप द्वारा गौरीकुंड तक पहुंचे। गौरीकुंड से केदारनाथ का रास्ता पैदल का है। यहाँ से पैदल, पालकी या घोड़े पर जा सकते हैं। केदारनाथ कब जाएं? केदारनाथ आने के लिए मई से अक्टूबर के मध्य का समय आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफी सुखद रहता है। भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ के मूल निवासी भी सर्दियों में पलायन कर जाते हैं। वैसे भी यह मंदिर केवल गर्मियों में ही खुलता है। हर साल मंदिर खुलने में और बंद होने में कुछ दिनों का फर्क होता है, क्योंकि इसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार होता है। कपाट खुलने की तिथि अक्षय तृतीया और बंद होने की तिथि दिवाली के आसपास की होती है। बरसात के मौसम में जाना यहाँ ठीक नहीं होता, क्योंकि इस दौरान लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ जाता है और सड़कें बंद हो जाती है। यात्री यहाँ वहाँ फंस जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है केदारनाथ की इस यात्रा के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।